उत्तर प्रदेश रेरा की समीक्षा बैठक में शामिल न होने वाले बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है। यूपी रेरा ने इसके लिए 41 बिल्डर्स की एक सूची जारी की है। 28 मार्च को रेरा की एक मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन इसमें सिर्फ 10 ही बिल्डर्स शामिल हुए, जबकि 41 बिल्डर्स गैर हाजिर रहे। ऐसे में अब रेरा उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। एक्शन के तौर पर हो सकता है उनके बैंक के खाते सीज कर दिए जाए, या हो सकता है कि खरीद फरोख्त और नए रजिस्ट्रेशन पर भी रोक लग जाए। और मेरे सहयोगी बलराम पांडे जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बलराम, यूपी रेरा एक बड़े एक्शन की तैयारी कर रहा है। क्या इन 41 बिल्डर्स ने यह एक्सप्लेनेशन दिया कि वो क्यों 28 मार्च वाली मीटिंग में नहीं पहुंच पाए, और रेरा के पास ऐसी क्या मजबूरी है कि अब इन 41 बिल्डर्स के खिलाफ उन्हें एक्शन लेना ही होगा? क्या कोई एक और मौका दिया जाएगा इन बिल्डर्स को या नहीं? देखिए हार्दिक, अभी तक रेरा ने पूरी तरीके से मन बना रखा है कि इन 41 बिल्डरों के खिलाफ अब कार्रवाई करनी ही होगी, क्योंकि जिस तरीके से समीक्षा बैठक में बार बार ये बिल्डर नदारत रहते हैं, इसको लेकर के अब पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुका है रेरा। क्योंकि रेरा बार बार इन बिल्डरों से उनके प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी मांग रहा है कि किस तरीके से उनके प्रोजेक्ट डिले हुए हैं और तय समय पर उनके प्रोजेक्ट पूरे क्यों नहीं हुए। यही वजह है कि रेरा ने एक सूची बनाई उत्तर प्रदेश के उन बिल्डरों की जिनके प्रोजेक्ट लेट हुए हैं और तय समय पर पूरे नहीं हुए हैं। तो 51 बिल्डरों की सूची तैयार हुई, जिन्हें 28 मार्च को मीटिंग के लिए बुलाया गया था, लेकिन उसमें से महज 10 बिल्डर ही मीटिंग में पहुंचे और 41 बिल्डर गैर हाजिर रहे हैं। यही वजह है कि अब बिल्डरों की खैर नहीं है और रेरा ने स्पष्ट कहा है कि अब इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और संभवतः जो बिल्डर मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं उनके बैंक खाते को भी फ्रीज किया जाएगा, उनके नए रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई जाएगी, और जो लैब्स परियोजनाएं हैं यानी जो लैब्स प्रोजेक्ट हैं, अगर उनकी यूनिट को ये बिल्डर बेच रहे हैं तो उनके खिलाफ जुर्माने के साथ साथ कारावास की कार्रवाई भी की जाएगी। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अब रेरा पूरी तरह से एक्शन में है इन बिल्डरों के खिलाफ, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ सालों से लगातार बायर्स बिल्डरों की मनमानी के खिलाफ शिकायत रेरा में कर रहे हैं, उन शिकायतों का एक बड़ा अंबार लग गया है। यही वजह है कि रेरा अब इन शिकायतों के निस्तारण के लिए बिल्डरों की समीक्षा बैठक कर रहा है और उनसे पूछ रहा है कि आखिरकार जो शिकायतें आ रही हैं उनके निदान के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बिल्डर मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं और रेरा की समीक्षा बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं, तो उससे स्पष्ट हो रहा है कि ये जो बिल्डर हैं ये किसी से डर नहीं रहे हैं। यही वजह है कि अब इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि देखिए आम आदमी का सबसे बड़ा सपना होता है कि उसका एक अपना घर हो, और उस सपने को पूरा करने के लिए हार्दिक पूरे जीवन भर की कमाई आम आदमी इन बिल्डरों को सौंप देता है, लेकिन ये बिल्डर उन पैसे को लेकर के अपने मनमाने ढंग से इस्तेमाल करते हैं और तय समय पर जो वादा करते हैं मकान देने का वो पूरा नहीं करते हैं। यही वजह है कि चाहे नोएडा हो, गाजियाबाद हो या उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हों जहां पर ये बिल्डर वादा खिलाफी करते हुए नजर आ रहे हैं, और यही वजह है कि अब रेरा इनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा है। क्योंकि ये सभी जानते हैं कि रेरा का गठन सिर्फ इसलिए हुआ कि जो बायर्स हैं, जो निवेशक हैं, उनके हित सुरक्षित रहे और जो मनमाने ढंग से बिल्डर काम कर रहे हैं उन पर अंकुश लग सके और उत्तर प्रदेश में जो रियल एस्टेट है उसमें निवेश बढ़ सके। इसी लिहाज से रेरा का गठन किया गया था 27 अक्टूबर 2016 को। लेकिन जिस तरीके से रेरा के स्थापित होने के बाद भी बिल्डर मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब जरूरत है इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की, ताकि वो कार्रवाई एक नजीर बने और जो बिल्डर बायर्स के हितों का ध्यान नहीं रख रहे हैं उनको ये सोचना पड़ेगा कि अगर वो बायर्स के खिलाफ जाकर के काम करेंगे, उनके हितों का ध्यान नहीं रखेंगे, तो उनके खिलाफ रेरा काम करेगा। और इस वक्त हम रेरा दफ्तर पे ही हार्दिक मौजूद हैं, आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहां पर लगातार जो बायर्स हैं वो अपनी शिकायत लेकर के पहुंचते हैं, और 50,000 से ज्यादा शिकायतें इस वक्त रेरा के पास हैं और उन पर सुनवाई कर रहा है। तो आप यहीं से समझिए कि लगातार उत्तर प्रदेश में जो बायर्स हैं
वो परेशान है बिल्डरों की मनमानी से। यही वजह है कि वो बार बार शिकायत कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि कम से कम उनकी फरियाद सुनी जाए और जो मनमाने ढंग से काम कर रहे बिल्डर हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि ये कार्रवाई एक नजीर बने और जो मनमाने ढंग से बिल्डर काम कर रहे हैं उनके खिलाफ एक बड़ा एक्शन हो, ताकि जो बायर्स हैं उनका हित सुरक्षित रहे और उनका पैसा सुरक्षित रहे, ताकि उनको उनके सपने का जो आशियाना है वो मिल सके। बलराम, जो बायर्स हैं उनके हित सुरक्षित रहे, इसके लिए रेरा बना, ये ठीक है, लेकिन ये जो खबर है ये महज इतनी नहीं है कि रेरा कार्रवाई कर रहा है 41 बिल्डर्स पर। इसका असर आप समझ पा रहे हैं कि जो बायर्स हैं जिन्होंने घर खरीद लिए, ऐसे तो 50,000 बायर्स हैं जो परेशान हैं, अपनी शिकायत लेकर यहाँ आए। बहुत से ऐसे बायर्स हैं जो शायद सोच रहे होंगे कि अपने जीवन भर की कमाई से वो एक घर लेंगे, अपना आशियाना लेंगे। लोगों का भरोसा उठ रहा है, लोग अपना घर लेने से डर रहे हैं। शायद ही कोई होगा जो भरोसा करके किसी बिल्डर पर, किसी अपने जान पहचान के बिल्डर पर भरोसा करके भी कहीं पर फ्लैट ले पाए या कोई घर ले पाए। आपको नहीं लगता कि लोग अब अपना घर लेने से डरने लगेंगे? घर तो हर किसी का सपना होता है, लेकिन अब हर कोई डरेगा इस चीज़ की वजह से कि ये बिल्डर्स जो हैं ये कहीं ना कहीं अपनी मनमानी करते हैं, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करते हैं और नियमों के पालन नहीं करते हैं। बायर्स एट द एंड परेशान होगा ही होगा। बिल्कुल हार्दिक, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से पिछले कुछ सालों से जो बिल्डर हैं वो मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं, नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, जो वादा वो बायर से करते हैं उसकी वादा खिलाफी करते हैं। यही वजह है कि जब बार बार बायर्स की तरफ से शिकायतें सरकार को मिलने लगी तो उन्होंने रेरा का गठन 27 अक्टूबर 2016 को किया और ये माना कि जब रेरा स्थापित हो जाएगी तो कहीं ना कहीं जो बायर्स के हित हैं वो सुरक्षित होंगे, और इसी उद्देश्य से सरकार ने रेरा का गठन किया। लेकिन रेरा स्थापित होने के बाद भी आप देखिए जो शिकायतों का अंबार है वो लगातार बढ़ रहा है, और यही वजह है कि अब सरकार ने भी मन बनाया है कि अगर जो डेवलपर्स रेरा की बात नहीं मानेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आपको हार्दिक बता दें कि इन 41 डेवलपर्स में दिल्ली माफ कीजिएगा लखनऊ नगर निगम भी शामिल है, क्योंकि लखनऊ नगर निगम का भी एक प्रोजेक्ट है जिसकी शिकायतें लगातार रेरा को मिल रही थीं और इसके बाद उसने लखनऊ नगर निगम को भी समीक्षा बैठक में बुलाया था, लेकिन लखनऊ नगर निगम भी नहीं पहुंचा। तो ऐसे में एक सवाल यह भी उठता है कि जब सरकारी महकमा अगर सरकारी महकमे के बुलाने पर नहीं पहुंचता है तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि जो निजी बिल्डर हैं, जो प्राइवेट बिल्डर हैं, वो अगर मनमानी करते हैं तो एक बार जो सरकारी विभाग है वो कार्रवाई करता है, लेकिन जब सरकारी विभाग ही मनमानी करे तो उनके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। यही वजह है कि लखनऊ नगर निगम के खिलाफ भी कार्रवाई की बात रेरा ने कही है और जो लिस्ट जारी की है उसके 38वें नंबर पर लखनऊ नगर निगम का नाम है। तो कहीं ना कहीं अब यह देखने वाली बात होगी कि रेरा किस तरीके से इन डेवलपर्स के खिलाफ कार्रवाई करता है, ताकि जो डेवलपर्स हैं उनके दिलों और दिमाग में एक रेरा का खौफ बैठे और वो नियम के अनुसार काम करें और जो बायर्स हैं उनके हितों का ध्यान रखें। बिल्कुल बलराम, और हम उम्मीद करते हैं कि इस एक्शन के बाद जो बायर्स हैं उनके मन में भी विश्वास बढ़ेगा और कहीं ना कहीं वो अपना घर लेने या अपना आशियां सजाने के लिए ये सोच पाएंगे कि ठीक है, हम अपना घर ले सकते हैं, डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेरा है। बहुत बहुत शुक्रिया बलराम इस जानकारी के लिए।